डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक जीवन बीमा। जीवन बीमा जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। बहुत आपने नाम सुना होगा LIC और जीवन बीमा और भारत लाइफ इंश्योरेंस, ये सब नाम आप सुनते होंगे और आप सोचते होंगे ये किस चिड़िया का नाम है। तो आज हम आपको इस चिड़िया का नाम जो है उसको क्लियर कर देंगे। तो ये आपका गृह विज्ञान क्लास 10 से आय व्यय और बचत चैप्टर से मैंने ये टॉपिक लिया है, जीवन बीमा। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। यह योजना सामाजिक सुरक्षा की एक अच्छी योजना है। यह योजना एक सामाजिक सुरक्षा मतलब जो आपकी समाज में सुरक्षा करती है उसकी एक अच्छी योजना है। योजना यानी कि प्लानिंग है। योजना वो होती है, ये भी समझ लीजिए यहाँ पे योजना क्या होती है। योजना जो हम पहले से किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, प्लान बना लेते हैं, तो वो आपकी एक सामाजिक सुरक्षा की एक अच्छी योजना है। या योजना मतलब जीवन बीमा। जीवन बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा की एक अच्छी योजना है। इसमें प्रीमियम के रूप में मासिक, त्रैमासिक, छमाही अथवा वार्षिक आधार पर निश्चित धनराशि जमा की जाती है। इसमें प्रीमियम मतलब किस्तों में के रूप में, मासिक मंथली, त्रैमासिक मतलब 3 मंथ में, 6 माही यानी 6 मंथ में, अथवा वर्ष यानी कि ईयर के हिसाब से आधार पर एक फिक्स धनराशि, कुछ मतलब पैसा जो होता है वो जमा किया जाता है। पॉलिसी की अवधि में समय समाप्ति के बाद, जब पॉलिसी जो आपकी ये जीवन बीमा पॉलिसी है, योजना है, ये जब समाप्ति होती है, ख़त्म होती है, उसके बाद एक निश्चित समय में, एक मतलब फिक्स टाइम में जमा धनराशि पर, जो भी आप पैसा जमा करते हैं उस पर निश्चित लाभांश मतलब प्रॉफिट तथा बोनस की धनराशि प्राप्त होती है। ये पहले आप इतना हम आपको क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आगे की चीज़ें आपके सर से ऊपर निकल जाएगी। तो जीवन बीमा क्या है? एक ऐसी योजना है, सामाजिक सुरक्षा की एक योजना है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पैसे जमा करने होते हैं। इस पॉलिसी में, इसको पॉलिसी भी बोलते हैं, इस पॉलिसी में आपको पैसे जमा करने होते हैं। तो आप इसमें मतलब ये भी रहता है कि एक निश्चित अमाउंट होता है, फिक्स अमाउंट होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना अमाउंट आप चाहते हैं अपना पॉलिसी में लगाने के लिए, तो वो आपको जमा करना पड़ता है। और फिर उसके हिसाब से आपको किस्त बांधी जाती है, जिसको प्रीमियम कहते हैं। मंथली आप जैसा 3 महीने में देना चाहें तो आप 3 महीने पे उसको दे सकते हैं। महीने देना चाहते हैं तो आप महीने दे सकते हैं, या 3 महीने पे देना चाहें तो 3 महीने। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जनवरी में आपने जमा किया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको जमा करना होगा। ऐसे 3 महीने के हिसाब से, या 6 महीने के हिसाब से, या मतलब एक वर्ष के हिसाब से। जैसे आपने 2022 में दिया, फिर 2023 में देंगे, फिर 2024 में देंगे। तो इस तरह से इसमें प्रीमियम यानी कि किस्त बांध दी जाती है। जैसी आपको सुविधा हो, आप महीने देना चाहते हो महीने, तो इस तरह से आपको एक निश्चित धनराशि जमा करनी होती है। फिर जब वो पॉलिसी की अवधि समाप्त हो जाती है, एक निश्चित समय होता है, जैसे आप 1 साल के लिए कराना चाहते हैं, 2, 10, 20, जितने समय के लिए कराना चाहते हो वो आपको कराना होगा। उसके हिसाब से आपको एक किस्त बांध दी जाएगी कि आपको वो पैसा देना पड़ेगा। 3,000 रुपया किस्त बन सकती, 6,000 रुपया किस्त बन सकती। जैसा आपने पॉलिसी में पैसा लगाया है उस हिसाब से आपकी किस्त यानी कि प्रीमियम बांध दिया जाएगा। वो चाहे आप मंथली दीजिए, चाहे 3 महीने पे दीजिए, चाहे 6 मंथ पे दीजिए, चाहे वर्ष में दीजिए। फिर और जब एक समय, जितने समय के लिए आपने लगाया है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपने जो पैसे जमा किए हैं उससे आपको प्रॉफिट भी मिलता है और बोनस भी मिलता है।
और यदि किसी पॉलिसी धारक की बीच में मृत्यु हो जाती, अगर किसी कारण से जो जिसने बीमा कराया है, जिसके नाम पॉलिसी है, उसकी बीच में डेथ हो जाती या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके उत्तराधिकारी को, जो भी उसका उत्तराधिकारी होता है, पॉलिसी की वह पूरी रकम मिल जाती है जितनी रकम के लिए उसने की है। तो लाइफ इंश्योरेंस होता ही इसलिए है कि कोई व्यक्ति है वो कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस इसीलिए कराता है कि अगर उसके जान को कोई खतरा हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कंपनी उसको पैसा देती है। 5 लाख का कराया है तो 5 लाख मिलेगा, 10 लाख का कराया है तो 10 लाख मिलेगा। जितनी भी रकम का कराया है वो रकम आपको मिलती है, पर वो आपको नहीं मिलेगी। आपका जो उत्तराधिकारी है, जो भी है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, उसको जिसके नाम आपने नॉमिनी की है उसको वो रकम मिलेगी। या आपका भी एक्सीडेंट, उसमें कुछ शर्तें होती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी कुछ रकम होती है, निर्धारित होती है, वो मिलती है। तो इसलिए लोग पॉलिसी कराते हैं। तो इसमें यही कहा गया है, यदि किसी पॉलिसी धारक की बीच में मृत्यु हो जाती, मान लीजिए उसने 5 साल के लिए कराया था, 3 साल में उसकी मृत्यु हो गई, तो जितने की उसने कराई होगी पॉलिसी, वो उसके उत्तराधिकारी को वो पैसा मिल जाता है। तो जो कि पॉलिसी की वह पूरी रकम मिल जाती है, जो कि पॉलिसी धारक को पॉलिसी पूरी होने पर दी जाती है। जीवन बीमा योजना परिवार को आर्थिक संरक्षण देने की एक उत्तम योजना है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जीवन बीमा जो है, जीवन बीमा योजना परिवार को, जो आपका परिवार है, मान लीजिए आपका परिवार है, आप उस परिवार में अकेले कमाने वाले हैं और आदमी को ये डर लगता है कि हमारे मरने के बाद हमारे परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, कैसे पालन होगा, जीवन यापन होगा, ये सारी चिंताएं मनुष्य के दिमाग में रहती है। तो वो एक पॉलिसी करा लेता है जिससे उसका उसके बच्चों का और उसके परिवार का जीवन सुरक्षित हो जाता है और उनको कुछ आर्थिक संरक्षण भी मिल जाता है। तो यही चीज़ यहाँ कहा गया है, जीवन बीमा योजना परिवार को आर्थिक संरक्षण देने की एक उत्तम योजना है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। अब देखिए, जीवन बीमा है तो उसकी तरह तरह की योजनाएं हैं, प्लानिंग है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे समय समय पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों की पढ़ाई की योजना, जैसे आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। बच्चों की शादी के लिए योजना। मनी बैक पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी मतलब पैसा वापस पॉलिसी। ये विभिन्न योजनाएं अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, जैसे जीवन धारा, जीवन साथी, आशादीप, शिक्षावृत्ति, जीवन मित्र, जीवन सुरभि, आजीवन पॉलिसी आदि। ये सारे इन योजनाओं के नाम हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको दोहरा देती हूँ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिनमें समय समय पर लाभ प्राप्त करते हैं, बहुत सारे लोग लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने कराया बच्चों की पढ़ाई के लिए योजना, बच्चों की शादी के लिए मनी बैक पॉलिसी, ये सारी और भी अलग अलग नामों से जानी जाती, जैसे जीवन धारा, जीवन साथी, ये नाम याद रख लीजिएगा सारे, आशादीप, शिक्षावृत्ति, जीवन मित्र, जीवन सुरभि, आजीवन पॉलिसी आदि। इन बचत योजनाओं में अन्य लाभ मिलने के साथ ही इनमें आयकर में भी छूट मिलती है। आयकर यानी कि टैक्स में भी छूट मिलती है। अगर आप ये पॉलिसी कराते हैं तो इनसे ये भी लाभ मिलता है कि आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जीवन बीमा निगम परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाएं चला रखी है, जिसमें कि कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित है। बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी, आजीवन बीमा पॉलिसी, निश्चित अवधि पॉलिसी, गृहलक्ष्मी योजना, प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी, निश्चित अवधि छात्रवृत्ति पॉलिसी आदि। जीवन बीमा निगम की ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो संकट के समय पर परिवार की आर्थिक सहायता करती हैं। और भी योजनाएं हैं। अब यहाँ पे हम इसको एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। ये चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। इसको हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे बना के। तो ये अगर आप पेपर में क्या करते हैं, आप आंसर लिखते हैं और या मान लीजिए आपके पास बहुत कम समय है, लास्ट में आप
इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ें लिखने के बजाय आप ये चित्र भी बना देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। या आपने इन सब बातों को लिख दिया, फिर उसके बाद आपने चित्र बना दिया और ऐसे लिख दिया, तो जो कहते हैं एक्स्ट्रा जो नंबर होते हैं, जैसे बोनस पॉइंट हो जाएगा ये आपके लिए। तो यहाँ पे है जैसे जीवन बीमा की विभिन्न पॉलिसी। तो सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे लिखा है बंदोबस्त बीमा पॉलिसी, आजीवन बीमा पॉलिसी, प्रत्याशित आजीवन पॉलिसी, नई जन रक्षा योजना, जीवन मित्र पॉलिसी, जीवन साथी पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, विवाह बंदोबस्ती एवं शिक्षावृत्ति पॉलिसी, नवीन बाल विलंबित योजना, जीवन किशोर पॉलिसी, जीवन छाया पॉलिसी, जीवन गृह योजना, बीमा किरण योजना, आशादीप पॉलिसी। ये सारी आपकी पॉलिसियों के नाम हैं। तो इसको एक कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिए और इस सब नामों को अच्छे से याद कर लीजिए। तो बहुत कुछ पॉइंट होते हैं जो आप अपने आप आंसर में लिख लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें रटनी पड़ती हैं और याद करनी पड़ती हैं। तो वो जैसे ये चीज़ आप पहले लिख लेंगे एक पेपर पे और इन सब के नाम लिख लेंगे और नाम का बार बार अभ्यास कर लेंगे, नाम गलत नहीं होने चाहिए। अभ्यास करके ये चीज़ आप याद कर लीजिए। अब जो इसमें मैटर है ये तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट होते हैं वो आपको अच्छे से याद करना पड़ता है। कॉपी पेन हमेशा रखा करिए जब पढ़ा करिए, उसमें से जो आपको लगे कि ये ज़रूरी है, ये पॉइंट बहुत ही आवश्यक है, तो उसको नोट करके बार बार उसको याद करिए और हर रोज़ उसको रिवाइज करिए उस पेज को। एक दिन याद करने से कोई चीज़ नहीं याद होती है। जो चीज़ हमें याद करनी है उसको हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो ये था आपका जीवन बीमा की विभिन्न पॉलिसी का चित्र। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें बीमा, जो जीवन बीमा है, इससे क्या क्या हमें लाभ है, क्या फ़ायदा है, क्यों हम जीवन बीमा कराएं, क्या हमारी क्यों इसकी आवश्यकता है। तो बीमा से लाभ है, बीमा करवाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। बीमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है। क्या मिलता है? आर्थिक संरक्षण। वृद्धावस्था में बचत के धन से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जो भी आपने बचत किया है तो बुढ़ापे में आपको काम देगा। इससे अनिवार्य बचत भी होती है। अनिवार्य बचत क्या? अनिवार्य बचत तो हम करते ही हैं, लेकिन अनिवार्य बचत क्या है कि हमको करना ही करना है। ये चीज़ जैसे आपने पॉलिसी करा ली तो आपको एक प्रीमियम बन गया, एक किस्त बन गई कि आपको देना ही देना है, तो वो आप कहीं ना कहीं से उसको देंगे ही। और अगर ऐसे ही बचत करनी है तो आपने भाई मान लीजिए आज पैसा जमा किया, कल नहीं जमा किया या खर्च कर दिया, जो पुराना भी बचत था वो भी खर्च कर दिया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको पैसा वो देना ही देना होगा। तो इससे अनिवार्य बचत भी होती है। बीमे की राशि कर मुक्त होती है, मतलब उस पर टैक्स नहीं होता है। आवश्यक कार्यों और भविष्य की योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हो जाती है। कोई भी आपके पास अगर कोई कार्य है या भविष्य में कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं या लड़की का शादी करना चाहते हैं या बच्चों की पढ़ाई है, तो उसके लिए आपको धन की व्यवस्था हो जाती है। अब यहाँ पे है बचत विनियोग के अन्य साधन। अब विनियोग मीन्स ये हिंदी का एक बहुत कठिन शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। विनियोग मीन्स इन्वेस्टमेंट, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो ये हम लोग अगले अपने वीडियो में कवर करेंगे कि बचत विनियोग के अन्य साधन क्या हैं। जैसे सरकारी भविष्य निधि योजना है, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना है, अनिवार्य भविष्य निधि योजना है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, सरकारी ऋण समितियां हैं, कंपनियों के शेयर ब्रांड्स हैं, चिट फंड योजनाएं हैं। इन सबको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि हम पैसा जो है अपनी सेविंग को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था सेविंग करनी बहुत ज़रूरी है, सेविंग करना चाहिए। सेविंग से हमारे कहीं भी आकस्मिक कोई बात हो गई या कोई मुश्किल आ गई तो हम वो बचत को, सेविंग को खर्च कर सकते हैं। तो सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। और जो हम लोग घर में सेविंग करते हैं वो
उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। वो मान लीजिए आप कहोगे हाँ मैम हम गुल्लक में अपने पैसे सेविंग करते हैं या हमने एक बॉक्स रख रखा है उसमें हम सेविंग करते हैं, तो ये सेविंग सेविंग नहीं कहलाती है। सेविंग वो होता है जिससे हमें, जैसे हमने 10 रुपये सेविंग की है तो हमें उस पर 15 रुपये या 11 रुपये का प्रॉफिट हो, तो ये आपकी सेविंग कहलाती है। तो हम अपनी जो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं वहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी योजनाओं में हमें अपना पैसा लगाना चाहिए, तो वही सेविंग हमारी अच्छी सेविंग कहलाती है। तो ये सारे सेविंग के और भी तरीके हैं, इन सबको हम आगे के अपने वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, जो ना समझ में आए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।